अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, उसको कैसे लिखेंगे? ए इक्वल्स ए ट्रांसपोज एंड बी इक्वल्स बी ट्रांसपोज, क्योंकि ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, देन वी कैन से कि जो ए बी माइनस बी ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और जो ए बी प्लस बी ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक, देखिए ऐसे इसको आप लोग को याद करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ए बी माइनस बी ए का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अच्छा, ए क्या है? एक मैट्रिक्स है। बी क्या है? एक मैट्रिक्स है। तो जो ए बी होगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा, और जो बी ए होगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा प्रोडक्ट के बाद, और इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शन एक मैट्रिक्स होगा। यानी ये ए बी माइनस बी ए क्या है? एक मैट्रिक्स है। क्या मैं उसका नाम सी लिख दूँ? ठीक है, अब ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ये कैसे पता चलेगा? इसके ट्रांसपोज से पता चलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो सी ट्रांसपोज इक्वल्स ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोज का दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है प्लस माइनस मैट्रिक्स बी है, और अगर इसका ट्रांसपोज लेना है तो हम लोग डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं, एक्स ट्रांसपोज प्लस माइनस वाई ट्रांसपोज, ये हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है एक्स वाई और वो दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, तो अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। रिवर्सल लॉ क्या होता है? अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँ तो ये वाई ट्रांसपोज डॉट एक्स ट्रांसपोज होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं ए बी माइनस बी ए, यानी दो मैट्रिक्स ए बी और बी ए सब्ट्रैक्शन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे ओपन कर सकता हूँ, ए बी होल ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी 1 का यूज करके। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी 2 का यूज इसके लिए भी करेंगे और इसके लिए भी करेंगे। तो ए बी क्या है? प्रोडक्ट फॉर्म में है, सो कैन वी राइट बी ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ डॉट ए ट्रांसपोज माइनस अगेन रिवर्सल लॉ ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज। अच्छा, ये क्वेश्चन में ही गिवन था कि ए एंड बी आपका क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने सबसे फर्स्ट लाइन में ये लिखा था कि ए इक्वल्स ए ट्रांसपोज और बी इक्वल्स बी ट्रांसपोज, ये मैंने इन्फॉर्मेशन फर्स्ट लाइन में लिखा था। अगर मैं इन दोनों इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर यूज करूँ तो ये क्या हो जाएगा? बी ए माइनस ए बी। ठीक है, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा? ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए क्या था? ये मैट्रिक्स सी था। सो कैन वी राइट लेफ्ट हैंड साइड सी ट्रांसपोज इक्वल्स माइनस ऑफ सी। मैंने क्या बोला था? अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर नेगेटिव ऑफ दैट ट्रांसपोज आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद सेम मैट्रिक्स आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यहाँ मैंने जब ट्रांसपोज लिया तो ए बी माइनस बी ए का जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी आ गया, यानी ए बी माइनस बी ए क्या है? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इतना समझा दिया। अब यहाँ देखिए, अब जो बोलने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। जब कभी भी ये मालूम चल जाए कि कोई मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या फिर ये गिवन है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये दो प्रॉपर्टी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से याद रखिएगा। वो क्या? कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? हमेशा जीरो होते हैं। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो उसका नेगेटिव यहाँ पर माइनस ए होगा। मान लीजिए यहाँ पर बी लिखा है तो यहाँ पर माइनस बी होगा। अगर यहाँ पर सी लिखा है तो यहाँ पर माइनस सी होगा। ये किसका प्रॉपर्टी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी होता है कि जितने भी ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे ना,
उनका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। तो अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और ये गिवन है कि जो ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये गिवन है या मुझे पता चल गया है, और ये ऑड ऑर्डर का है, ऑड ऑर्डर का है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 होगा। इन दो इन्फॉर्मेशन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या गिवन है। हाँ, ऑप्शन देखिए, इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल बट नॉन जीरो। नहीं, मैंने क्या बताया, अगर कोई इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 तो गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2, द सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज इज 0। हाँ, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, तो a माइनस ए 0, माइनस बी प्लस बी 0, सी माइनस सी 0, तो यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट का जो सम होगा वो 0 होगा। यस, करेक्ट। सो स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट। सो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी।